हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? एंड आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आज मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बट नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत बड़े वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर कीप लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो प्लीज कीप डूइंग दैट, क्योंकि ये मुझे एक्चुअली मोटिवेशन देता है ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं और आपको बताऊं कि अभी आपकी कुंडली कुंडली तो नहीं, आपके हाथ में कौन सी रेखा अच्छी है जो आपको शुभ लाभ दे सकती है और कौन सी रेखा ऐसी है जो आपको अलर्ट कर देती है फ्यूचर के लिए, राइट? अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये अपना न्यू व्लॉग। ये एक्चुअली मुझे क्लाइंट ने हाथ भेजा था, तो वो ये जानना चाह रही थी कि उनका इन्होंने अपनी स्टडीज जो है यूएस में कंप्लीट करके वो वापस आ चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं वापस से। तो वो ये कह रही थी कि मुझे अब मेरा जो स्कोप है आगे कहाँ पे कौन सी कंट्री में अच्छा रहेगा, कौन सी कंट्री में अच्छा नहीं रहेगा। प्लस इन्होंने काफी अपने हेल्थ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में भी काफी कुछ पूछा था। एंड इन्होंने ये भी पूछा था कि मेरा स्पाउस कैसा है कैसा नहीं है। सो सॉरी सुमेधा, मैं आपकी सारी क्वेरीज नहीं हैंडल कर पाई उस टाइम पे, पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था, राइट? इनको पूछना था सुमेधा, मैं आपको अभी आपकी जो भी जितनी भी क्वेरीज है उसको क्लियर करती हूँ। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम फर्दर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब इनका जो हाथ है, मैं ये कहूंगी इनका जो हाथ है मुझे, मतलब मैंने जितनों के भी हाथ देखे हैं उनमें से सबसे बेटर और सबसे अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि उनके हाथ पे अच्छे नहीं थे, उनकी हाथ की रेखाएं अच्छी थी, उनके हाथ में कुछ ज्यादा स्ट्रगल था, बट इनका जो हाथ है बहुत अच्छा है। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपका हाथ ऐसा है, इसका मतलब ये सौभाग्यशाली हाथ माना जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे इनका हाथ, राइट, अब थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, तो अगर आप इनका हाथ देखो कितना ज्यादा पिंक है। अगर किसी का भी पिंकिश हाथ है, पिंकिश के साथ साथ ऐसा लगता है इनका हाथ बहुत सॉफ्ट और मुलायम है। तो अगर आपका हाथ सॉफ्ट है, मुलायम है, पिंकिश है, तो ये सौभाग्य की फर्स्ट निशानी होती है, ठीक है, कि आपका भाग्य अच्छा होगा। अब दूसरी बात इन्होंने मुझे ये बताई, ये यूएस गई थी स्टडीज करने और स्टडीज करके वापस आ चुकी है। तो मैं बताती हूँ, अब मैंने आपको ऑलरेडी अब्रॉड की कितनी सारी लाइंस बताई थी, इफ यू वुड हैव रिमेम्बर, राइट? सो अब्रॉड की जो जो लाइंस है, जो फर्स्ट लाइन है, अगर आप लोग को याद हो तो वो ये है, मैं आपकी रिवीजन करा देती हूँ। तो वो ये है, जो इनकी रेखा यहाँ से टूट रही है, ये मैं इरेज करती हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे तो इनकी भाग्य रेखा हल्की हल्की टूट रही है। यहाँ पे छोटा सा स्टार का साइन भी आया हुआ है, छोटा सा हल्का सा स्टार का साइन आया हुआ है। नेवर माइंड, ये थोड़ा आपका स्ट्रगल दिखाता है, आपका दिखाता है कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है उसके लिए आपको काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा और शनि के कुछ उपाय करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि शनि आपका थोड़ा वीक लगता है मुझे, ठीक है। तो आपको इसके लिए थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे, अगर आप उपाय कर लोगे तो शनि आपके जो ग्रह हैं वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। तो अगर आप ये देखोगे, चलो मैं यहाँ से थोड़ी हल्की सी लाइन ड्रॉ करती हूँ जो टूट रही है, फिर यहाँ से काफी टूटी हुई है इनकी लाइन, फिर यहाँ पे जाके इनकी एक लाइन आ रही है ऐसे, और एक, तो इनकी एक ये लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई है, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है। तो ये क्या शो करता है, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये क्या शो करता है, अगर आपकी कोई भी भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत पे यानी कि मून माउंट पे जा रही है, ये अच्छा साइन होता है। इसका मतलब ये होता है आप अब्रॉड जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो एक ये साइन होता है। अब ये कहती है मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ अब्रॉड से, ये यूएस गई थी और यूएस जाके वापस आ गई है। तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको आपके अपने प्रीवियस व्लॉग में ये बताया था कि एक बंदे जो मेरे क्लाइंट थे उनके हाथों में भाग्य रेखा थी, भाग्य रेखा सॉरी, उनके हाथ में ये लाइफ लाइन थी, ठीक है। उनके हाथ में जैसे ये लाइफ लाइन थी ऐसे करके, और एक लाइफ लाइन उनके ऐसे अंदर की तरफ आ रही थी। तो मैंने बताया था इसका क्या फल होता है, इसका फल ये होता है कि आप बाहर जाओगे और बाहर से फिर वापस भी आओगे। तो अगर मैं इनके केस में ये चीज देखूं, तो इनके केस में यही सेम चीज है। अगर मैं यहाँ से रब करती हूँ, अगर आपके लिए थोड़ा मैं इसको जूम इन करती हूँ, तो अगर आपको दिखता है यहाँ से, तो इनके केस में यही सेम चीज है। ये ऐसे जा रही है और फिर एक ऐसी रेखा इनकी यहाँ से एक ऐसी शाखा अंदर की तरफ भी जा रही है, ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ पे जा रही है, राइट। तो ये क्या दिखाता है, आप बाहर जाओगे
नो मैटर वट आप जाओगे ही जाओगे, पर आप बाहर से फिर वापस भी आओगे। ठीक है। आपको ये वो जो कंट्री है आपको कहेगी कि आपको अपने बैक होम कंट्री में भी जाना चाहिए। तो ये वो रेखा थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और ये आपके सामने ये लाइव एग्जांपल भी है इनका। तो ये यूएस गई थी और यूएस से अब वापस इंडिया आई हुई है ये, ठीक है। तो ये अपने बैक होम कंट्री में वापस आ गई, तो ये इस चीज का साइन है। चलो अभी मैं ये बताती हूँ। अब मैं ये नहीं इनको डिमोटिवेट करूंगी। अब ये मुझसे पूछ रही थी कि ये कौन सी कंट्री में जा सकती हैं। मैंने इनको बोला था यूएस आपके लिए अच्छी कंट्री नहीं है। यूएस आपको नहीं जाना चाहिए। यू शुड ट्राई फॉर ईदर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगर हमारी छोटी सी रेखा यहाँ पे अगर निकल के आती है ना, एक रेखा यहाँ पे निकल के आती है, तो ये दिखाती है आप अब्रॉड कंट्रीज में जाओगे। ठीक है। आप पर आप ये आपका जो है कनाडा आप जा सकते हो। ठीक है। कनाडा या ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे एक ही रेखा है। तो आप वहां का ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी यूएस की रेखा होती है ना, यूएस की रेखा, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ इस चीज के लिए, मैं आपको पक्का श्योरिटी से नहीं कहती, पर यूएस की रेखा कुछ ऐसी ऊपर की तरफ से आती है, बहुत ऊपर की तरफ से आती है थोड़ी। ठीक है। बट मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं आपको श्योरिटी से नहीं कहती, बट जहां तक मुझे पता है ये है वो बात। ठीक है। तो इनके हाथ में मुझे वो रेखा नहीं दिखी, तो मैं इनको वो रिकमेंड नहीं करूंगी इस कंट्री में जाने के लिए। तो मैंने इनको इसीलिए यही रिकमेंड किया, गो फॉर कनाडा, इधर गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, आप सेटल हो जाओगे। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चीज जो इनके हाथ में बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है इनकी माइंड लाइन। इनकी माइंड लाइन भी काफी अच्छी है, बट ये कुछ ज्यादा इमेजिनेटिव भी दिखाती है। जितनी ज्यादा की ये लाइन होगी ना, माइंड लाइन जितनी ज्यादा आपकी लंबी होगी उतना अच्छा होता है। ये दिखाता है आपका ब्रेन बहुत शार्प है, बट उसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि आप बहुत ही इमेजिनेटिव हो, इमेजिनेशन काफी ज्यादा करते हो, फैंटेसी वर्ल्ड में रहने का आपको शौक है। तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, वो चीज भी अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है। दूसरा जो चीज वो मुझे इनकी नहीं सही लगी वो ये थी, वो यहाँ पे गैप। अगर ये यहाँ पे जितना ज्यादा आपका गैप वाइडर होगा उतना ज्यादा इसका मतलब ये होगा कि आप स्टबर्न हो, दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, आप सिर्फ अपनी ही करना चाहते हो। ठीक है। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। अगर यही आपकी माइंड लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही होती ना, लाइफ लाइन के साथ ही चिपक के, अगर ये लाइफ लाइन के साथ चिपक के स्टार्ट होती है, इसका मतलब आप फैमिली ओरिएंटेड भी हो, फैमिली को सबसे पहले आप आगे रखते हो हर चीज में। ठीक है। आप अपना भी सोचोगे, बट फैमिली को आप हर केस में अपने से जो है आगे रखोगे। ठीक है। तो ये चीज ये दिखाती है। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज बुरी होती है, ये चीज आपकी ये दिखाती है कि आप थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो, और डोमिनेटिंग नेचर दिखाता है ये थोड़ा। और मुझे इनके हाथ से देख के पता चल रहा है कि ये डोमिनेटिंग है, ये अपनी बात को आगे रखना चाहती है, दूसरे की बात भी सुनती है, बट अपनी बात को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। ठीक है। अब मैं ये दिखाती हूँ अब इनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल रहेगा और कितना स्ट्रगल नहीं रहेगा। तो स्ट्रगलिंग फेज के लिए मैंने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था, फिंगर्स को देखना है आपको। मुझे दूसरा मार्कर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिंगर्स को देखना है आपने, और फिर देखना है हैंड्स के साइज को। इनके हाथ के साइज को देखो तो आपको क्या पता चल रहा है इससे कि इनके हाथ में स्ट्रगल है कि नहीं है। इनके हाथ में स्ट्रगल 50-50% है। ठीक है। 50-50% क्यों है? क्योंकि इनका हाथ बहुत सॉफ्ट है, पिंकिश है, तो ये सौभाग्यशाली हाथ होते हैं। ऊपर से ये जो है इनका जो हाथ है, ये इसकी जो चौड़ाई है, इनकी फिंगर्स अच्छी खासी लंबी है। मैं ये नहीं कह रही कि फिंगर्स छोटी हैं, फिंगर्स इनकी काफी अच्छी लंबी है, बट इनके जो हाथ का जो वाइडर गैप है ना, जो आप देख रहे हो कितना वाइड हाथ है इनका, ये दिखाता है आपका स्ट्रगल। ठीक है। अगर आपका हाथ की जो पाल्म है फिंगर से लंबी होगी और चौड़ी होगी, उतना ज्यादा वो स्ट्रगल दिखाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है। तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी अब्रॉड कंट्री में जाके सेटल हो रहे हो शुरू से, फ्रॉम द स्क्रैच आप सब कुछ कर रहे हो, तो स्ट्रगल तो होता ही है, बट स्ट्रगल के बाद इनको मिलेगा। बट इनको मिलने के चांसेस मुझे लगता है शादी के बाद है। शादी के बाद अब क्यों है इनको मिलने के चांसेस? और इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी पूछा, तो मैं इनको बता दूं उनका लाइफ पार्टनर अच्छा होगा, फॉर श्योर अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आपकी कोई ऐसी रेखा है, ठीक है, ऐसी रेखा है, और इसके साथ आपके साथ कोई ऐसी शाखा ऐसे जाके आ रही है जो इनके केस में है, ये शाखा, जो मैं मानती हूँ कि बहुत ही फॉर्चुनेट होती है ये चीज।
ठीक है। ये शाखा जा रही है ऐसे। मैं इस पे नेक्स्ट ब्लॉग में पूरी एक वीडियो बनाऊंगी रिच स्पाउस के ऊपर। ठीक है, अगर आपको रिच स्पाउस का आपको देखना है पाल्मिस्ट्री के थ्रू कि आपका स्पाउस कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आपकी शादी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, उस पर मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी। बट अभी इस ब्लॉग में आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि रिच स्पाउस होने के क्या सिम्टम्स आपको हाथ में दिख जाएंगे। ओके, सो जैसे इनकी एक ये रेखा और एक ये रेखा इसके साथ अटैच होकर यहाँ से आ रही है, राइट। एक तो ये चीज नंबर वन चीज दिखाता है कि इनकी शादी के बाद भाग्य उदय है। इनका जो भाग्य उदय है, जो उनका फॉर्च्यून होगा वो शादी के बाद होगा। सेकंड चीज इनकी क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि रिच घर में शादी होगी, अच्छे घर में शादी होगी। ठीक है, तो एक ये चीज दिखा रही है। ऊपर से इनकी ये जो है लाइफ, सॉरी, ये वाली जो मैरिड लाइन है ये थोड़ी ऊपर है। तो जितना ज्यादा नीचे से गैप आपका बढ़ेगा उसका मतलब आपकी शादी उतनी लेट होगी, 30 अबव होगी। ठीक है, मेरा भी सेम ही मैरिज लाइन का है, तो मेरी भी 30 अबव जाके ही मुझे सिम्टम्स लगते हैं कि शादी होगी, तो ऐसे है। ठीक है। और ये फॉर श्योर है, इसमें मैं 100%, 102% श्योर हूँ। जितनी ज्यादा ये आपकी मैरिज लाइन ऊपर जाती जाएगी, क्योंकि ये आपकी मैरिज लाइन होती है। ठीक है, अगर ये बीच से स्टार्ट हो रही है, जैसे इनके यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनको मैं बेट करती हूँ इनके 30 के आसपास शादी होगी और 30 के बाद शादी होगी। अगर यही इनकी मैरिज लाइन बीच में स्टार्ट होती तो 20 से 25 के बीच में इनकी शादी हो जाती। ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब मैं इनकी बात करती हूँ। जो अच्छी मैरिड लाइफ दिखाता है वो है आपका शुक्र पर्वत। थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रहेगी इनकी इनके पार्टनर्स के साथ, वो क्यों रहेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग स्वभाव की है, थोड़ा इनको डोमिनेट करना होता है। तो अगर अपनी बात ये रखेंगी आगे तो थोड़ी बात, थोड़ा सा बिगड़ सकता है इनका काम। तो मैं इनको ये सजेशन दूंगी कि आप दूसरों की भी सुनो। ठीक है, आप अपनी बात रखो, अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप दूसरों की अगर नहीं सुन रहे तो वहां पे चीज जो है खराब हो जाएगी। ये जाल सा बन रहा है इनके हाथ में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़ूम इन करके दिखाऊं, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ ऐसे नहीं कि खुद से क्रिएट किया इमेजिनेशन से और वीडियो डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं दिखा रही हूँ आपको जूम इन करके, अगर आपके हाथ में भी वो है, आप अपने फीचर्स भी उस चीज से रिलेट कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपको पता चलेगा कि जो मैं बता रही हूँ वो सही है। ठीक है, इनका हाथ मैंने जूम इन किया, आपको जाल दिख रहा है इनके हाथ में। ये जाल दिखाता है कि थोड़ी सी, एक तो चिंतित काफी रहेंगी, ये चिंतित इन द सेंस टेंशन में बहुत ज्यादा रहा करेंगी। और ये जाल ये दिखाता है, अगर आपके हाथ में ऐसा जाल है तो आप जो हो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हो, अपने पार्टनर के कम अपने ज्यादा रखोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको एक रिलेशन एक गाड़ी चलानी है तो दोनों पहिए दोनों चीजें आपके बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप अपनी बात रख रहे हो तो आपको दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी, और एक जो मुझे चांस लग रहा है इनका वो है लव मैरिज का चांस। ठीक है, अब लव मैरिज का चांस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बृहस्पति पर्वत है हमारा, ये बृहस्पति पर्वत है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ यहाँ पे, सॉरी गाइस, मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है ये। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो ये यहाँ पे इनकी जो है, ये वाली जो रेखा है आपकी, हृदय रेखा जिसे आप बोलते हैं, हॉटलाइन बोलते हैं। हॉटलाइन आपकी ये भी देखो कि अगर आपकी हॉटलाइन जितनी अच्छी होगी, ये एक तो शादी का भी अच्छा दिखाती है आपका योग, और दूसरी चीज ये दिखाती है कि आपका जो हर्ट है वो अंदर से मजबूत, आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो। ठीक है, फिजिकली भी हो, इमोशनली भी हो, और आपकी जो हेल्थ वाइज है उसमें भी अच्छी चीज है ये अच्छा साइन दिखाती है हेल्थ के लिए भी। तो ये वाली जो हॉटलाइन है ना इनकी, यहाँ से, हाँ मैंने काफी सारी लाइंस बना दी, मैं रब कर देती हूँ ये वाली, ताकि उनको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से सीधी ऐसे जा रही है। ठीक है, अभी मैच्योर नहीं हुई है इनकी लाइन, मैच्योर इन द सेंस अभी पूरी फुल्ली डेवलप नहीं हुई है। बट जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये बिल्कुल बारीक रेखा है और ये यहाँ तक पहुंच रही है, तो ये आपका संकेत करती है लव मैरिज का। ठीक है,
ये दिखाती है आपकी लव मैरिज होगी। जितनी ज्यादा ये गुरु पर्वत पे जाएगी, इसका मतलब ये होगा आपकी लव मैरिज होगी। अगर यही रेखा ये यहाँ पे मुड़ के यहाँ पे बीच में आ जाए, शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में, ये दिखाता है आपकी अरेंज मैरिज होगी। और ऐसे बंदे अगर लव करने की ट्राई करते हैं तो उनका लव चलता नहीं है, इसीलिए मैं समझाती हूँ। ये भी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में सारा कुछ डिटेल्स आपको समझाऊंगी कि जिनके हाथ में जो जो रेखाएं हैं, अगर वो लव मैरिजेस की आपको आपके हाथ में रेखा नहीं दिखती, डू नॉट गो फॉर दैट। प्लीज लिसन टू मी, डू नॉट गो फॉर दैट। अपने आप को हर्ट मत करो। मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, अगर आप उसे झटके में ले लेते हो, मैं विश्वास नहीं करता हाथ की रेखा में, कुंडली में, मत करो। मैं ये नहीं कह रही आप फुल्ली ब्लाइंडली विश्वास करो, बट वो संकेत देखो आप, ठीक है। अगर आप वो नहीं देखोगे संकेत, वो आपके लिए अल्टीमेटली हार्ट ब्रेकिंग होगा, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होगा, क्योंकि वो शादी नहीं टिकती है। ये मैं 200% 300% आपको बोल सकती हूँ। जिनकी भी अरेंज मैरिज हुई है, उनकी अगर आप लाइन्स देखोगे ना, अब गुरु माउंट पे नहीं पहुंचती हैं उनकी लाइन्स, ठीक है। वो या तो उनकी जो लाइन्स हैं यहीं पे आके रुक जाएगी शनि पर्वत पे, या फिर वो शनि पर्वत के पास चली जाएगी लाइन। तो उन लोगों को प्लीज, मैं 10 बारी आपको बोलूंगी, 50 बारी बोलूंगी, पर मैं आपको रोकूंगी, लव मैरिज मत करो। आई नो ये बहुत मुश्किल होता है कि समटाइम्स आप अपना पार्टनर चूज कर लेते हो, फिर आपको होता है कि नहीं मुझे इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना है। बट ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी खुशी और दूसरे बंदे की भी खुशी देखनी है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शादी के बाद की चीजें अलग होती हैं एज कम्पेयर टू शादी से पहले, ठीक है। शादी के बाद आपको एक दो फैमिलीज के साथ जुड़ के रहना होता है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो थोड़ा सा रुक के अपना जो है सोच के समझ के फिर ही करिएगा, जो भी करिएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। ज्योतिष का काम डराना नहीं होता, एस्ट्रोलॉजर का काम डराना नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर का काम होता है आपको समझाना, आपको संकेत देना आगे के लिए, वही मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। एक जो अच्छी लाइन मुझे इनकी यहाँ पे जो दिख रही है, आई एम सॉरी सुमेधा, मैं आपका हाथ ही भूल जाती हूँ कि मैं आपका हाथ देख रही हूँ, इतना ज्यादा डीप में चली जाती हूँ। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, इनके गुरु माउंट पे जो है एक ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा समथिंग जा रही है। ये रेखा भी बहुत शुभ मानी जाती है, मतलब बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस साइन माना जाता है। प्लस अगर मैं इनका थंब देखूँ, तो इनका जो थंब है वो बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है। अगर यही इनका थंब ऊपर जाके यहाँ तक पहुंच जाता है ना, तो मैं इनको साफ डायरेक्टली मना करती, डोंट गो फॉर लव मैरिज। कईयों का थंब जो है यहाँ तक आता होता है जब वो फिंगर्स को बंद करती हैं, तो इनका वैसा नहीं है, इनका काफी अच्छा है, साइज भी काफी अच्छा है थंब का। तो ये अच्छा साइन दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ इनका, ये मनी सेवर भी है। मनी सेवर बहुत ज्यादा है, और इनके पास पैसा आएगा और पैसा टिकता भी है इनके पास, ठीक है। तो ये पैसा वेस्ट करने में बिलीव नहीं रखती है, पैसा जो है सेव करने में बिलीव रखती है। तो वो कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी उंगलियों में गैप होगा, उसका मतलब ये होता है कि आप पैसा सेव नहीं कर रहे हो, या पैसा सेव करने की कोशिश करते हो। पानी की तरह पैसा आपके पास आता है, पानी की तरह चला भी जाता है। बट इनकी उंगलियों में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इनके पास पैसा आएगा और पैसा रुकेगा भी, जाएगा नहीं, रुकेगा सिर्फ, ठीक है। तो मैं ये सारा कुछ अरेज कर देती हूँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो देख के पता चल रहा होगा, अपने हाथ पे भी आप कंपैरिजन कर पा रहे होगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, कोई भी डाउट है कुछ भी, आप मुझे इंस्टा आईडी पे अपने हाथ की पिक्चर लेके भेज सकते हो। और फिर अगर मैं कुछ ऐसी चीज है जो मैं बारीकी से उस पे नहीं बता सकती चैट पे, तो मैं उसके लिए आपकी जो भी मेरे क्लाइंट है, मैं उनके लिए वीडियोस अपलोड करती ही करती हूँ, ठीक है। ताकि आप अपना हाथ कंपेयर कर सको उनके हाथ के साथ, जो करेक्टरिस्टिक्स आपको को आपके हाथ में सेम दिख रहे हैं, वो होंगे आपके साथ भी वैसी चीजें, ठीक है। अब मुझे इनका मणिबंध देखती हूँ, तो मणिबंध के हिसाब से मुझे इनके हेल्थ का थोड़ा इश्यूज लगता है, ठीक है। हेल्थ के इश्यूज क्यों लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो है टूटी फूटी रेखाएं जा रही है। टूटी फूटी इन द सेंस ये रेखा, ये तो ये दिखाता है कि आप बिजनेस करोगे, पर इसके साथ ये भी दिखाता है कि आपकी हेल्थ, आपका स्टमक काफी अपसेट रहेगा, एंग्जाइटी लेवल काफी रहेगा, ठीक है। एसिडिक प्रॉब्लम्स आपको काफी होगी, तो इनको थोड़ा अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब मैं ये रेस कर देती हूँ दोबारा से। और अब मैं बढ़ती हूँ उनके सूर्य पर्वत की ओर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये थोड़ी मेहनत करे तो इनके हाथ में नेम है, फेम है, एवरीथिंग है।
ये वाली रेखा देखो और ये वाली रेखा, ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं रेखाएं। अगर आपके हाथ में भी ऐसी रेखाएं हैं तो ये बहुत अच्छे सिम्टम्स, ये बहुत अच्छे ऑस्पिशियस साइन कह सकती हूँ मैं इसको। तो इनके हाथ में जो है नेम है, फेम है, ये जो भी काम करेंगे इनको प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी मिलेगी, थोड़े में इनको प्रमोशन मिल जाएगी। बस इनको थोड़ा सा अपने आप को यूटिलाइज करना, थोड़ी सी अपनी को मेहनत करनी है इनको, ठीक है। और मैं स्पाउस का आपको सारा कुछ बताऊंगी, पर मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये तो मैं बहुत मतलब कम ही बता रही हूँ, इसमें इतना नहीं बताया मैंने। बट मैंने इनको ये बता देती हूँ कि इनका जो पार्टनर है रिच होगा, आपकी रिच घर में शादी होगी, अब पार्टनर के बाद ही आपका भाग्योदय भी होगा, मतलब शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। और आपका जो है हाथ ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा है सुमेरा, फॉर श्योर। बट आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, जहाँ की मैं देख पा रही हूँ। आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। हेल्थ में कोई लापरवाही नहीं करनी है, अपने स्टमक का स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनका मणिबंध दिखाती हूँ मैं आपको। मणिबंध से जो पहला मणिबंध होता है वो होता है हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए होता है वो। तो ये वाला जो मणिबंध है इनका, ये टूट सा रहा है, देख रहे हो अगर आप, तो आपको भी पता चल रहा होगा। अगर मणिबंध टूटे तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता, इसका मतलब उस चीज में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो पहला जो मणिबंध हमारा होता है वो हमारा हेल्थ को दिखाता है, ठीक है। पहला मणिबंध हमारा हेल्थ को दिखाता है, तो अगर वो टूट रहा है तो मतलब हेल्थ भी आपकी टूटेगी, मतलब खराब होगी, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा मणिबंध हमारा दिखाता है पैसे को, जो कि मुझे इनका अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है इनके हाथ में शायद 3 मणिबंध है, 3 मणिबंध है इनके हाथ में। तो इन्होंने सिंस अपनी पूरी पिक्चर क्लियर भेजी नहीं मुझे अपने हाथ की, मतलब मणिबंध की, तो मैं देख नहीं पा रही, बट मुझे ऐसा लगता है इनके हाथ में 3 है, जो कि बहुत ही अच्छा सौभाग्यशाली हाथों में ही होता है ये, ठीक है। ये दिखाता है कि आपके पास छप्पड़ फाड़ पैसा होगा, बहुत पैसा होगा आपके पास। ओके, सो आई थिंक दैट्स प्रेटी मच, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपकी। आपको ये बता दिया कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, आपका स्पाउस कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी चीजें अब आपके फिंगर्स की तरफ देख के भी बताती हूँ कि आपके फिंगर्स में क्या साइन मुझे अच्छे दिखते हैं और क्या साइन्स अच्छे नहीं है। अब ये साइन आप देखोगे, ये साइन, ये साइन एक तो ये दिखाता है कि ये बंदे डोमिनेट, ये जो है सुमेधा जी, ये डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की होंगी, पर इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स बहुत है, ठीक है। ये जैसा बोलेंगे आगे वाले को, आगे वाले को वैसा करना ही पड़ेगा। ये इनकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है, मतलब आप ये कह सकते हो इनकी जस्टिफिकेशन पावर जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। जो भी ये चीज जस्टिफाई करेंगे, जो भी ये चीज बोलेंगे, आगे वाले को इसको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज आपके बैलेंस आ रही है तो ये चीज अच्छी होती है, ठीक है। प्लस अगर आपकी ये चीज जो है, ये वाली उंगली जो है, अगर आपकी इसकी तरफ हो, शनि पर्वत की तरफ थोड़ी झुकी हुई हो, तो ये चीज ये दिखाती है कि आप थोड़े धार्मिक स्वभाव के, धार्मिक इन द सेंस आप पूजा पाठ में बिलीव करते हो, भगवान जी में बिलीव करते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर आप जितना ज्यादा, मैं आपको एक और चीज भी बताती हूँ गाइस, जितना ज्यादा आप अपने इष्ट देव के साथ जुड़े रहोगे, अगर आपके हाथ में कोई नेगेटिव साइन है ना, वो नेगेटिव साइन मैं आपको बेट लगा के कह सकती हूँ, वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में बदल जाता है, सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही। तो अगर आप जितना ज्यादा अपना कनेक्शन अपने इष्ट देव के साथ, इष्ट देव मतलब जो भी आपके, जिनको भी आप अपने दिल से अपने मतलब लाइक मैं अपने कान्हा जी को मानती हूँ, और मैं उनके दिल से पूजा करूँ, तो मेरे हाथ पे जो भी नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ऐसे आपके जो भी इष्ट देव है जिसमें भी आप बिलीव करते हो, शिव जी में, माँ दुर्गा में, तो आप उनके दिल से अगर उनकी पूजा करते हो, 1 घंटा भी उनको दिल से अच्छे से याद करते हो, 1 घंटा भी मैं बहुत कह रही हूँ, 5 मिनट भी आप उनको याद करते हो, तो आपके जो भी हाथ के नेगेटिव साइन वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब मैं दूसरी चीज आपको ये बता देती हूँ कि इनकी ये वाली जो फिंगर है, मुझे दूसरा ही स्केच यूज करना पड़ेगा इसके लिए। ये वाली फिंगर अनामिका जिसे मैं बोलती हूँ फिंगर है, ये अनामिका मीन्स पिंकी फिंगर। पिंकी फिंगर अगर आप इनकी देखोगे ना, तो ये कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक जा रही है, ये मतलब इसको क्रॉस कर ही देगी सूर्य पर्वत को। थोड़ी अच्छी है ये चीज, ये दिखाती है एक तो इनकी पिंकी फिंगर स्ट्रेट है, सूर्य पर्वत की ओर झुकाव है इसका, और ये जो सूर्य पर्वत की जो ऊपर वाली रेखा है ना, ये उस तक पहुंच रही है, तो ये क्या दिखाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। आप कॉर्पोरेट जॉब में जाओगे तो आपको वहां पे काफी ज्यादा सक्सेस मिलेगी, और मैं इनको ये बोलूंगी इनको कॉर्पोरेट जॉब से करनी चाहिए, इनका वहां पे सक्सेस होने का
बहुत ही अच्छा साइन है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं। तो ये सारी चीजें ये बताती है, ऑल इन ऑल सुमेधा मैं ये बोलूंगी आपका हाथ बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है जिस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अपने इष्ट देव पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑल इन ऑल आपका सौभाग्य अच्छा है, शादी के बाद सौभाग्य आपका होगा। कॉर्पोरेट जॉब आपको करनी है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के लिए ही आपको देखना है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है सुमेधा, सो प्लीज राइट मी बैक ऑन द इंस्टाइड इटसेल्फ। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसको फर्दर, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। काफी कुछ चीजें हम आपको पता है, मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ, काफी कुछ चीजें हम अपने पैरों के थ्रू भी पता कर सकते हैं, हमारे पैर कैसे हैं कैसे नहीं है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो मैं डालूंगी वो स्पाउस के ऊपर होगा। ठीक है, कि आपका स्पाउस कैसा होगा, प्लस अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज के ऊपर होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर palms ऑन माई इंस्टा आईडी अगर आपको एनालिसिस कराना है अपने हाथ का, या अगर आप चाहते हो कि मैं आपके हाथ की वीडियो बना के डालूं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब आपको ये सारा बताने वाली हूँ कि आपका नेक्स्ट व्लॉग कैसा होगा कैसा नहीं। और मैं ये भी बता देती हूँ, इनका जैसे मैं पैर देख पा रही हूँ पीछे की तरफ, आई होप ये बुरा नहीं मानेंगी, पर जैसे इनका ये पैर है, ठीक है, ये पैर है, तो जितना लंबा मुझे इनका जो पैर है काफी लंबा दिखता है, और ये लंबी लाइन, ये वाली उंगली काफी लंबी लगती है। ये वाली उंगली जो अंगूठे के साथ की जिसके भी लंबी है, वो बंदा राजाओं की तरह जीता है, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, वो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है। वो डोमिनेटिंग भी होता है, वो अच्छे से जीता भी है, और अच्छी लाइफ लेता है वो आगे चल के। और पैर आपका लंबा, जितना ज्यादा लंबा होगा उतना आपका जो है सौभाग्यशाली होगा। ठीक है, तो मैं आपका बताऊंगी, ये मैं नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में पैरों के थ्रू भी बताऊंगी, पैरों के थ्रू भी आप जान सकते हो आप कितने सौभाग्यशाली हो कितने सौभाग्यशाली नहीं हो। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ गाइस आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको जो है मेरी वीडियोस अच्छी लगी, ये वाली वीडियो अच्छी लगी, सुमेधा जी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज 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 आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। सो गाइस स्टे सेफ, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है दोबारा से, तो अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप ब्लाइंड डेज पे बैठ जाओ हाथ पे, बट जो हो अपने संकेतों को समझो और उस पर वर्कआउट करो। ओके गाइस, सो you have a good time. Bye bye. Take care. See you in the next vlog.